लेकिन मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान बनाने के मकासद क्या थे? क्या जमीन का एक टुकड़ा ही हासिल करना था, या पाकिस्तान को मारज़ी वजूद में लाने के कुछ मकासद थे? पहला मकसद पाकिस्तान बनाने का यह था कि अंग्रेज के तसल्लुत से, अंग्रेज के कब्जे से खुलासी हासिल की जाए, जान छुड़ाया जाए। तो मेरा सवाल है, अंग्रेज तो चला गया, क्या हमें 100% आजादी हासिल है? क्या हमारे फैसले हमारे हुक्मरान अपनी मर्जी से करते हैं, या अमेरिका और IMF, वर्ल्ड बैंक और बरतानिया और इसराइल और वीटो पावर में शामिल 5 ममालिक करते हैं, या पाकिस्तान अपने फैसले करने में आजाद है? अगर दिल से पूछें तो जवाब यही मिलता है, अंग्रेज चला गया, जमीन को छोड़ गया, जमीन पे कब्जा हमें मिल गया, लेकिन हकीकी आजादी मुझे और आपको नसीब नहीं है। हकीकी आजादी मुझे और आपको नसीब नहीं है। पाकिस्तान को हासिल करने का दूसरा मकसद क्या था? दूसरा मकसद क्या था? वो ये था, यहां पे ऐसा माशी निजाम कायम किया जाए जो सूद से पाक होगा, जो सूद से पाक होगा, जिसमें हिंदू बनिए का, हिंदुओं का कब्जा नहीं होगा। हिंदू ताजिर लोग थे तो हिंदुओं की इजारादारी से, हिंदुओं के तसल्लुत से जान छुड़ाने के लिए आजादी का नारा लगाया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, आजादी मिल गई हिंदुओं से तो हम छूट गए, लेकिन बताइए क्या हमारे मुल्क में हमारा माशी सिस्टम क्या आज इस्लामी है? क्या पाकिस्तान में आज सूदी बैंकारी नहीं है? नमाजियों में सूदखोर नहीं है? क्या सूद पर पैसे देने वाले नहीं है? क्या सट्टाबाजी करने वाले नहीं है? क्या जो है ना गलत तरीकों से माल कमाने वाले नहीं है? तो पाकिस्तान की पूरी मईशत सूद पर खड़ी है और सूदखोर के खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग है। वतन तो मिल गया, लेकिन आजादी की बहारें नसीब नहीं है। मुल्क एक सदमे से निकलता है, एक मुसीबत से निकलता है, दूसरी में फंसता है। हां, एक से निकलता है, दूसरे में फंसता है। वजह क्या है? आज पूरी मुल्क की कानूनी, पूरी मुल्क की मईशत सूद पे खड़ी है। IMF के गुलाम हैं हम, उनके साथ हम मुआहदात करते हैं और हमें सूद देना पड़ता है। तो जिस मुल्क का पूरा सिस्टम सूदी मईशत पे खड़ा हो, वो मुल्क कभी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि उस कौम के खिलाफ अल्लाह की ऐलान जंग है। और फिर हद तो तमाम होती है कि इस मुल्क में इस्लामी बैंकारी के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी की जाती हैं। बड़े बड़े खरनाट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उन फैसलों के बारे में तरमीम का कहते हैं, जिसमें यह कहा गया कि इस मुल्क में फलां साल से मुकम्मल सूद का खात्मा होगा। तो ऐसे कलमागो मुसलमान भी हैं जो उस फैसले को रिट करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। तो पाकिस्तान बनाने, आजादी हासिल करने का दूसरा मकसद आजाद इस्लामी मईशत का क़याम था, वो भी हमें नसीब नहीं है। और तीसरा मकसद पाकिस्तान के हुसूल का यह था कि मुसलमानों की अलग तहजीब है, अलग सकाफत है, अलग रिवायात है, अलग अक़दार हैं। हमारे गमी के तरीके अलग हमें इस्लाम ने बताए, शादी के अलग इस्लाम ने बताए, हमारा रहन सहन, ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, हमारी मुआशरत, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारी कल्चर, ये हिंदुओं से, अंग्रेजों से अलग है। इसके लिए अलग वतन चाहिए, क्योंकि आदमी जिस कल्चर में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उन्हीं लोगों की तहजीब को अपना लेता है, उन्हीं की सकाफत को अपना लेता है। तो हिंदुओं के साथ रहकर, अंग्रेजों के साथ रहकर हम इस्लामी तहजीब और सकाफत को बचा नहीं सकते थे। इसलिए उलमा ने कहा, कायद आज़म ने कहा, अलग वतन बनाए ताकि मुसलमानों की तहजीब और सकाफत, मुसलमानों की रिवायात व अक़दार, मुसलमानों के रहन सहन, मुसलमानों की गमी शादी, मुसलमानों की मुआशरत गैरों की मुआशरत में जम न हो जाए। क्या पाकिस्तान बन गया
क्या आज हमारी तहजीब और सकाफत इस्लामी है या हिंदुओं वाली सकाफत अपनाए हुए हैं या अंग्रेजों वाली है? अगर नहीं है तो अपने घर में शादी में देखो ना, हमारी शादी में जितनी रस्में हैं ये हिंदुओं की सकाफत का हिस्सा है। ये मेहंदी की रस्म ये किन की सकाफत है? ये नखरे पखरे शादियों में सारे हिंदुआने रसूम आज भी हैं। मुल्क हासिल हो गया, इस्लामी तहजीब और सकाफत नजर नहीं आ रही। या तो हम हिंदुओं वाला स्टाइल अपनाए हुए हैं और या अंग्रेज। इसलिए आज आजादी का दिन है ना, हमारा नौजवान भी आजादी में शुक्राने के तौर पर खुशी का इजहार कर रहा है, लेकिन इस्लामी तहजीब और सकाफत सीखी होती तो आज जुम्मे का दिन मस्जिद में आता, हाँ 2 रकात नफल पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, कुछ सदका खैरात करता, अल्लाह के सामने मुनाजात करता। अल्लाह शुक्र है तूने हमें आजाद वतन दिया, आजाद फिजाएं भी, इस्लामी वतन दिया। लेकिन मेरा नौजवान आज आजादी की खुशी उसी अंदाज से बना रहा है जो हिंदू बना रहा है, जो अंग्रेज बना रहा है। इसलिए चौकों में बंगड़े डाले जा रहे हैं, आज डांस हो रहे हैं, आज बाजे बज रहे हैं, आज हाँ स्पीकर बज रहे हैं आज, और टेबलों और तरह तरह की वाहियात आज इदारों में हो रही है, चौको चौराहे में हो रही है। वजह यह है अपनी तहजीब, अपना तमद्दन हमें मालूम ही नहीं है। तो गोया के पाकिस्तान और आजादी हासिल करने का जो 3 मकासद मैंने अर्ज किए वो हमें हासिल नहीं है। वतन बन गया, मकसद नहीं मिला। मकसद और पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा मकसद वो ये था कि हमें ऐसा वतन चाहिए जहां पे हम मुकम्मल इस्लामी निजाम कायम करेंगे, जहां की अदालतों में हजरत उमर फारूक का कानून नाफिज होगा, जहां के तालीमी इदारे सुफ़ा की याद दिलाएंगे, जहां के बच्चे असहाबे सुफ़ा के बच्चों जैसा किरदार रखने वाले होंगे। बड़े जो है ना दर्द से कहना चाहता हूं, वतन बन गया, पाकिस्तान बन गया, हर साल जश्न भी मनाया जाता है, मकसद हासिल नहीं है। क्या मकसद हासिल है? हमारे मुल्क में कत्ल होते हैं, दिन दिहाड़े मजलूम को कत्ल किया जाता है। क्या इस कातिल से किसास लिया जाता है? अगर अदालत चले जाएं तो अंग्रेज का वो जालिमाना निजाम है। खुदा की कसम, बाप बेचारा इंसाफ के लिए रोता रोता दुनिया से चला जाता है, औलाद दर बदर की ठोकरें खाती है और हर जो है ना पेशी पे पेश होती है, यहां तक कि 80-80 साल 100-100 साल बाद जाकर फैसले होते हैं। क्या ये इस्लामी निजाम है? क्या हमारी अदालतों में चोर के हाथ काटे जाते हैं? क्या शादीशुदा जानी को रजम किया जाता है? क्या गैर शादीशुदा को कोड़े लगाए जाते हैं? क्या हदी कज़फ नाफिज है? क्या हुदूद और ताजीरात का सिस्टम है? नहीं है, ये चीज नहीं है। तो फिर गोया के पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद हमें नसीब नहीं है, वो मकसद हासिल नहीं है। तो इसलिए आज का दिन जहां पे यौम तशक्कर है, हम शुक्र करें अल्लाह जैसा कैसा पाकिस्तान है, बड़ी नेमत है। लेकिन साथ साथ आज का यह दिन 14 अगस्त का दिन तजदीद अहद वफा का दिन है। आज का दिन यह तकाजा करता है सबसे पहले हम अपने जिस्म पर इस्लामी निजाम नाफिज करें। पूरे मुल्क का निजाम मेरे बस में नहीं है, हर आदमी अपने जिस्म के ऊपर इस्लामी निजाम नाफिज करे, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाए, कानों को बचाए, जबान को बचाए, पूरे वजूद को मुकम्मल इस्लामी तालीमात के साथ जो है ना रंग दे, पूरे तौर पे शरीयत को फॉलो करने वाला बन जाए। फिर दूसरा काम यह करना है, इस्लामी निजाम के निफाज के लिए कोशिश करें, मेहनत करें, मैदान तैयार करें। हमारे तालीमी इदारों के अंदर भी इस हवाले से प्रोग्राम होने चाहिए, नोहेज नजर को समझाया जाए कि पाकिस्तान का मकसद यह था और इसके हुसूल के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है, इसके लिए मैंने और आपने कोशिश करनी है। और इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हमने इसके लिए भी कोशिश करनी है। सियासतदानों का जिम्मेदारी फरीजा यह, जब मुल्क पे पड़ जाए तो अपने दरमियान जो दूरियां उसे खत्म करके एक पेज पे एक हो जाएं और मुल्क को बचाने के लिए
तुम्हारा मौक़िफ़ और मिशन और नजरिया और प्रोग्राम एक हो। हमारे दुकानदार हजरात पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक तिजारत करने वाले बन जाए। हमारे तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, वहां पर पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? वो ऐसे बच्चे तैयार करें जो कल मुस्तकबिल में कौम और मिल्लत के काम आए, जो साइंसदान बने, जो अच्छे मुसलमान बने, जो मुल्क की बका के लिए कुर्बानियां देने वाले हों। इसलिए हर आदमी का फर्ज है इस मुल्क की बका, इस्तेहकाम, तामीर और तरक्की में लाजिमन हिस्सा लें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को ता क़यामत कायम बाकी रखे और इसको इस्लाम का क़ला बनाए। और जितने हजरात ने, मुजाहिदीन ने, तहरीक आज़ादी के हीरोज़ ने, अवाम ने, सियासतदानों ने, उलमा ने इसके लिए इखलास के साथ कुर्बानियाँ दी, अल्लाह सब की कबूर को नूर से मुनव्वर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।